नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के लाइव फीड में जो है दोस्तों बीते रात को सारे दुश्मन एक साथ शिवानी को घेर लिए। एक एक ने ऐसा घेरा शिवानी को कि शिवानी को पूरी तरह से तोड़ कर रखने की कोशिश करे, लेकिन शिवानी ने सभी की सुनी और दिया सभी को एक एक कर ऐसा जवाब कि सभी के तोते उड़ गए हैं दोस्तों। तोते ही नहीं, इनके पंख जो निकल आए थे शिवानी को घेरने, उनके पंख को ही काट दिया है। अब आखिर क्या हुआ और शिवानी को किस तरह से घेर लिए ये सारे दुश्मन एक साथ, आइए हम आप लोगों को आज के इस वीडियो में यही बताते हैं। इस रिपोर्ट को बताने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया अपडेट्स में पहली बार हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और बाजू के बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। बीते रात को जो है दोस्तों शिवानी कुमारी टहल रही होती है और उनके दुश्मन कौन है? अरमान मलिक। अरमान मलिक की दूसरी बीबी या तीसरी बीबी कहे कृतिका मलिक, और साथ ही साथ बहन बोलकर पीठ पीछे वार करने वाली चंद्रिका दीक्षित, यानी कि दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल, और साथ ही साथ जो है दोस्तों वहां पर सना सुल्तान भी मौजूद होती है, साई केतन भी मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पर नीचा दिखाते हुए नजर आते हैं 3 सदस्य, जो कि अहम रोल होती है चंद्रिका दीक्षित। जी हाँ दोस्तों, चंद्रिका दीक्षित शिवानी को टोंट मारने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, तो वहीं पर कृतिका भी जो है दोस्तों आग में घी लगाने का काम कर रही है, और अरमान मलिक इन दोनों को गाइड कर रहे हैं। अब घर में ऐसा अरमान मलिक के 2 बीवियों के साथ तो आए थे, लेकिन क्या हो पता कि किस तरह से किसी और के साजन बना के ले जाए, इस पर तो हम बाद में आएंगे दोस्तों। अब यहाँ पर होता यूं कि शिवानी को लेते हैं और शिवानी को कहते हैं कि जिस संगति में तुम रह रही हो वो तुम्हारे लिए बुरा है। तुम नटखट हो, तुम बोली हो, तुम प्यारी हो, तुम्हें ना समझ हो, और तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे साथ जो खेल खेल रहे हैं वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुम्हें तो एक हवा की तरह, हवा की जोक की तरह तुम्हें वहां से यहाँ फेंक देंगे। अब तुम्हें समझ में नहीं आएगा। लेकिन काफ़ी कुछ कहते हैं सिवा सीधा कटारिया और विशाल पांडे से, और साथ ही साथ सना मकबूल के साथ भी बॉन्डिंग तोड़ने को कहते हैं दोस्तों। लेकिन इन सभी बातों को सुनकर गौर कर जो है दोस्तों शांत बैठी होती है, और कहते हैं ना दोस्तों, समुंदर शांत बैठा है तो उसे छेड़छाड़ नहीं करो, शांतिपूर्वक बनाओ। और यही हाल हुआ ये सारे दुश्मनों का। जैसे ही सारे बातों को सुनकर जिस तरह से दहाड़ लगाती है अरमान मलिक, चंद्रिका दीक्षित और साथ ही साथ कृतिका को, कि कहते हैं पहले अपने गिरबान में जाको कि आप लोगों का कितना मन शुद्ध है। यहाँ आप लोग एक दूसरे के साथ ही खड़े नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ एक भाईचारा बना के एक दूसरे का सपोर्ट बनकर भी यहाँ पर हो। कोई भी किसी को तुम यहाँ पर सपोर्ट नहीं करोगे। वो लोग तो सीधे तौर पर है कि वो मुझे सपोर्ट बाद में ही करेंगे, वो एक दूसरे के बाद ही मेरे साथ देंगे। मैं तो ये उम्मीद भी नहीं करती हूँ कि वो मुझे बचाए या ना। आज अगर नॉमिनेट के लिस्ट में हूँ, कल बाहर चली भी जाऊंगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी सना सुल्तान कहती है तू ऐसा क्यों कह रही है, तेरे ऑडियंस बचाएंगे, तेरा तो ये गट्स था, तू बोलती थी। गट्स है, अभी भी है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस घर के अंदर मुझे काफ़ी कुछ कहा गया है। कोई कहता है गाँव की है, ये क्या कर लेगी, ये अनपढ़ है, ये क्या कर लेगी। मैं सब सुनती हूँ, मैं इसलिए जवाब नहीं देती हूँ। पर बीते दिन भी मुझे यही बोला गया है कि अनपढ़ है, गवार, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पहले से प्रिपेयर हूँ इस घर के अंदर क्या क्या चीज़ सहना पड़ेगा और क्या क्या चीज़ नहीं सहना पड़ेगा। बहन बोलकर बहन को ही बीच रास्ते में छोड़ने वाली से मिला हूँ। भाई और भैया भाभी करने को लिए दोनों की इज्जत देने मेरी कितनी बेइज्जती करी है वो भी मैं सही हूँ। अब मैं किसी के साथ चिल करती हूँ। वो लोग तो तुम्हारे बारे में कुछ बुराई भी नहीं करते हैं, लेकिन तुम्हें हमेशा ही तुम सारे लोग मिलकर उन दोनों की बुराई करते हो। इससे ही मुझे पता चल चुका है कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। अगर वो लोग भी साथ नहीं देंगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम लोग तो दोगे ही नहीं, ये मुझे पता भी है। मैं अकेली हूँ, मैं अपने में ठीक हूँ, मैं मगन हूँ। मैं यहाँ चिल करने आई हूँ, मैं यहाँ ग्रुपिज़म बनाने नहीं आई हूँ। और खासकर तो मैं तुम लोग की तो एक नहीं सुनूंगी। इस तरह से जो है दोस्तों सारे दुश्मन एक के बाद एक काउंटर करते हुए नजर आए और एक एक को ऐसा करारा जवाब दिया दोस्तों, जिसमें अरमान मलिक, कृतिका मलिक और चंद्रिका दीक्षित के तोते उड़ गए। इस तरह से तोते उड़ गए हैं कि उनको समझ में आ गया है कि शिवानी के माइंड वॉश करना नामुमकिन है। शिवानी ने एक बार जिसको दिल से मान लेती है और उसे दिल से गले लगा लेती है तो वो कभी साथ नहीं छोड़ेगी, चाहे उसके साथ गलत भी हो जाए तो वो उनका साथ नहीं छोड़ेगी। और ये तोते लोगों को समझ में आ गया है कि अब इनके शिवानी के सामने हमारे पंख नहीं चलेंगे। अगर हमारे पंख चलने लग गए हैं तो वो पंखों को काट देगी। वेल दोस्तों, शिवानी का ये नया अंदाज, नया रूप, ये नया लुक आप लोगों को कैसा लगा? और ये सभी को पता चल गया कि शिवानी झांसी की रानी और एक शेरनी है। आप लोगों का क्या कहना है दोस्तों शिवानी का इस तरह से बात करना? प्लीज़ हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।